3-4 क्वेश्चन के जवाब दो फटाफट। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 या 4? ठीक है, 2 मेरा आंसर है, 2 या 4। 2 भी होते हैं और 4 भी होता है, जो भी आपको दिखेगा ऑप्शन में वो लगा सकते हो दोनों में से। लेकिन मैं बताऊंगा 2 किस कंडीशन में होते हैं, 4 किस कंडीशन में होंगे, जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, है ना। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण की दृष्टि से भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, है ना। कौन से? विकारी और अविकारी, है ना। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। वही है 3 व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? वही है, रचना, बनावट और व्युत्पत्ति एक ही चीज है, 3, है ना। और इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। ये है भाई इतिहास। स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम शब्द, पढ़ लिया है। नंबर 2 तद्भव शब्द, ये भी पढ़ लिया। नंबर 3 देशज शब्द। नंबर 4 विदेशज शब्द। और नंबर 5 संकर शब्द। तो देखो भाई, हमने कहा था कि इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं 4 होते हैं, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो 5 पढ़ते हैं संकर शब्द, क्योंकि जो संकर शब्द हो इन्हीं को मिलाकर जो है कहीं ना कहीं बनते हैं। तो इसलिए जो मुख्य रूप से शब्दों के भेद होते हैं वो कितने मानोगे आप लोग? जब पेपर में पूछेगा कितने होते हैं शब्दों के भेद, तो इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति का आधार तो 4 ही लगाओगे, 5 नहीं लगाओगे, है ना। तो पढ़ेंगे 5। तत्सम शब्द पढ़ लिया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका दुग्ध हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया? घोटक हो गया, मतलब जिसको घोड़ा बोलते हैं। प्रस्तर हो गया, है ना। या फिर आपका तद्भव शब्द के लिए बताया था, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द थे लेकिन उनका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रचलित किया जाता, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्रस्तर बोलते थे और यहाँ पे क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। तो प्रस्तर तत्सम हो गया और पत्थर क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया, है ना। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई आपको, है ना। कितने पॉइंट बताए थे ट्रिक के? 7 पॉइंट बताए। 7 पॉइंट ट्रिक के बताए मेन रूप से। वो पॉइंट अगर ध्यान रखोगे तो तत्सम तद्भव जो आपका कहीं भी नहीं जाने वाला, है ना। इसके लिए वीडियो डाली थी कोई? हाँ भाई, नहीं डाली थी। ट्रिक के लिए डाली थी वीडियो शायद, है डाली थी। अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, उसमें वीडियो में, है ना, डाली हुई होगी उसकी वीडियो। चलो आगे देखते हैं जरा। इसके बाद जरा देशज शब्द देखते हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जिनके मूल स्रोत का पता नहीं चलता है। मूल स्रोत का पता नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जिनके मूल स्रोत का पता नहीं होता है। एक परिभाषा आती है आपसे, इनमें से कौन से ऐसे शब्द है जिनके मूल स्रोत का पता नहीं चलता है या जिनके मूल स्रोत का पता नहीं होता है, वो किस प्रकार के शब्द होते हैं? तो लिख देगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। तो क्या आएगा आंसर? देशज शब्द। देशज शब्द के मूल स्रोत का पता नहीं होता है, लेकिन इसका जो विकास है वो कहाँ हुआ है? अपने ही देश में, अपने ही देश में। देखो कहने का मतलब ये है
कि एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि आया किस भाषा से आया है या कहाँ से आया है, इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये अपने ही देश में जो इसका विकास हुआ है। आप ये बोल सकते हो जैसे अलग अलग जनजातियां होती है, जैसे आपकी भोटिया जनजाति है, थारू जनजाति है, बोक्सा जनजाति है ना, या फिर आप जो मुंडा जनजाति है ना, कई प्रकार की जनजातियां भारत में। तो अब कोई शब्द था कि जैसे सपोज क्या है कि उसने कहा यार मैं सफाई कर लूँ जरा यहाँ पे, है ना, सफाई कर लूँ यहाँ पे, और सफाई करने के लिए उसने सफाई करूँ कैसे, तो पहले उसने अलग अलग तरीके अपनाए होंगे, अलग अलग तरीके। तो उसने देखा होगा कि कई जो जैसे मतलब झाड़ियाँ होती है उसको काट के उसको बांध के जो है एक वो बना दिया उसने, झाड़ू टाइप का, है ना, और उससे जो है साफ कर लिया। अब साफ कर लिया तो उसको पता नहीं था, उसने काट के बना दिया। अब क्या है कि उसने झाड़ू मारते हुए क्या किया होगा, किसने पूछ लिया होगा कि भाई ये क्या है। अब नाम तो उसको भी नहीं पता कि ये क्या बनाया मैंने, लेकिन बना दिया झाड़ू मारने के मतलब साफ करने के लिए बना दिया। तो वो नाम दे सकता था उसका सफाइया, कुछ भी दे सकता था, पर उसके दिमाग में आया कि मैंने झाड़ियों को काट के उसको बनाया, तो हो सकता है उसी हिसाब से उसने बोल दिया इसका नाम झाड़ू है, झाड़ू। या फिर हो सकता है इस हिसाब से रख दिया कि झाड़ दिया मैंने, है ना। झाड़ना क्या हुआ कि किसी चीज़ को जैसे हम ऊपर से कोई इस पर पर्दे पे कोई धूल लगी और इसको ऐसे करके झाड़ेंगे तो झाड़ना हो गया, तो उसने सोचा कि हमने जो है झाड़ दिया, मतलब कबाड़ा यहाँ से, है ना। तो हो सकता है उसी हिसाब से उसने नाम, पता नहीं किस हिसाब से रखा भी, ये तो पता ही नहीं, दे दिया नाम। अब उसने इसको जो नाम दे दिया क्या, झाड़ू। अब ये जो झाड़ू है इसके मूल स्रोत का पता नहीं है कि नाम दिया किसने, ये कौन था वो इंसान, किस जनजाति का था ये इंसान, कौन सी भाषा वो बोलते थे, कौन सी भाषा नहीं बोलते थे। तो वो झाड़ू क्या हो गया, एक हिसाब से देशज शब्द हो गया। इसके अलावा जैसे लोटा है ना, लोटे का साइज तो देखो कैसा होता है, लोटे का साइज, है ना, बिल्कुल ऐसे से, और फिर ऊपर से जो उसका गर्दन सी बनी होती है। अब जानबूझ के बना दिया यार इंसान के जैसा कुछ बनाया, इंसान का पेट मोटा और फिर ऊपर से जो ऐसे गर्दन बना दी, ऊपर से फिर खुला, है ना। अब नाम पूछा होगा किसने, तो दे दिया उसको भी किसने नाम, लोटा, पड़ गया लोटा। लेकिन ये पता तो नहीं है ना कि कहाँ से आया है, किस देश की भाषाओं से आया, पर हाँ इतना पता किसी दूसरे देश की भाषाओं से तो नहीं आया, अपने ही देश में किसी जनजातीय समुदाय द्वारा जो है इसको नाम दिया गया कुछ ना कुछ, पर मूल स्रोत का पता नहीं कि आया कहाँ से ये, है ना। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है भाई, जैसे झनझनाहट हो गया, है ना, या फिर छन छन हो सकता है, ठन ठन हो सकता है, ठेठ हो सकता है ना, टांग हो सकती है, ठर्रा हो सकता है ना, और काई काई हो सकता है, और क्या हो सकता है, साई साई हो सकता है। ऐसे ही जो है कई प्रकार के आपके देशज शब्द है, जो मैं आपको बहुत शब्द जो है देशज शब्द नोट करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। लेकिन देशज शब्द में अंदर से क्वेश्चन आता है कि अगर देखा जाए तो ये जो देशज शब्द है ना, इसके जो प्रकार होते हैं, देशज शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना देशज शब्द 2 प्रकार के होते हैं। देशज शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुकरणीय देशज शब्द। क्या होता है, अनुकरणीय देशज शब्द, और दूसरा होता है अनुकरण रहित देशज शब्द। तो देशज शब्द 2 प्रकार के होते हैं और इनके ऊपर प्रश्न बन रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे प्रश्न बना था, अनुकरणीय देशज शब्द को पहचानने के लिए देखा था इनमें से कौन सा अनुकरणीय देशज शब्द है।
है ना। तो अनुकरण कितने प्रकार के होंगे, पहले तो प्रश्न आपके पास यही बन जाता है कि जो देशज शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकरणीय देशज शब्द और एक होता है अनुकरण रहित देशज शब्द। अब यहाँ पे आपको देखना कि होता क्या है, पहले तो इसका मीनिंग समझो अच्छे से, मीनिंग समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? अनुकरण का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो किसी चीज़ का अनुकरण करना, है ना। एक होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। अनुकरण और अनुसरण क्या होता है? अनुसरण का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, कि आप जो है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसे कपड़े पहन रहे हो और मेरे जैसे जो है बात कर रहे हो, तो आप क्या करो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो ये होता है अनुसरण करना, है ना, किसी का और अनुकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में गहराई में सोचना या किसी चीज़ के बारे में विचार करना, उसको कहते हैं अनुकरण। तो उसी से बना हुआ है अनुकरणीय देशज शब्द और अनुकरण रहित देशज शब्द। यानी कि जिन शब्दों के बारे में, ऐसे शब्द जिनके बारे में विचार करने के बाद या उनके बारे में सोच समझ कर या उनके बारे में कोई इमेजिन करके जो उनका नाम रखा गया है, तो वो है अनुकरणीय देशज शब्द। और ऐसे शब्द कि जिनका यही पता नहीं है कि उसका नाम रखा क्यों गया, तो वो है अनुकरण रहित देशज शब्द। अब आप लोग देखना कि सपोज कौवा है और कौवा करता है काई काई, है ना। तो कौवा क्या करता है, और भी करता है कोई काई काई? जो भी है मेरे हिसाब से तो कौवा ही करता है, और करता होगा तो आप समझ लेना। अब कौवा करता है काई काई और कौवा काई काई करता, तो यार ये काई काई की जो आवाज़ है ना, ये कौवे की आवाज़ है, तो लिख दिया उसको काई काई, नाम दे दिया। तो क्या कि उसका नाम जो है अनुकरण करके, मतलब उसके बारे में सोच के जो है उसका नाम रखा गया, इसलिए अनुकरणीय देशज शब्द हो गया ये, है ना। आप जो है छन 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 किसकी आवाज़ है? पायल की आवाज़ है। अब छन छन की आवाज़ आ रही है, तो पायल की हो चाहे घुंघरू की हो, तो इसके बारे में भी सोचा होगा कि यार छन छन की आवाज़ आ रही है, तो ये ऐसी आवाज़ जो केवल पायल में और घुंघरू में आ रही है, तो उसका जो ऐसी आवाज़ है छन छन वाली आवाज़, तो छन छन आवाज़ है उसके बारे में सोच कर या अनुकरण करके जो है उसका नाम रख दिया छन छन, है ना। या फिर आप बोल सकते हो जैसे साएं साएं, साएं साएं आवाज़ किसकी हो सकती है? या तो हवा की होती है या फिर पानी के बहने की आवाज़ होती है। तो साई साई आवाज़ भी सोचा कि यार हवा की आवाज़ आती है, साई 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 आवाज़, है ना। तो या फिर आप बोल सकते हो जैसे कल कल, कल कल वाला वो कल मत समझ लेना है, आने वाला कल कल। कल कल जो है किसकी आवाज़ है? पानी की आवाज़ भी हो सकती है कल कल, और पत्तों के हिलने की आवाज़ भी होती है कल कल, जो भी है। लेकिन इनके जो नाम है वो अनुकरण करके यानी कि सोच के या विचार करके जो इनके नाम रखे गए हैं, इसलिए इनको अनुकरणीय देशज शब्द कहते हैं। कई शब्द ऐसे अनुकरणीय देशज शब्द मैं आपको नोट करवा दूंगा, और भी बहुत सारे जो पेपर में पूछे जाते हैं पहचानने के लिए। लेकिन अनुकरण रहित देशज शब्द वो शब्द जिनके बारे में कोई अनुकरण करके या सोच समझ के या उनके बारे में यही पता नहीं है कि उनका नाम रखा क्यों गया, ऐसे शब्द अनुकरण रहित देशज शब्द है। तो इसमें जो है जैसे अभी हम बात करें लोटा, अगर हम लोटा की बात करें तो लोटे का नाम लोटा क्यों रख दिया? उसमें कोई ऐसा कोई विशेष वो तो है नहीं, किसी और का नाम भी लोटा हो सकता था, है ना। या फिर उस लोटे का नाम मोटा भी हो सकता था, या उस लोटे का नाम छोटा भी हो सकता था, है ना। या उस लोटे का नाम पानी पीने से रिलेटेड भी रखा जा सकता था कुछ, लेकिन उसने लोटा रख दिया, पता नहीं किस हिसाब से रखा ये तो पता ही नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा इमेजिन है इसमें कि ये लोटा होना चाहिए। अब तो हम तो लोटा बोल बोल के अब इमेजिन करते ना कि लोटा ऐसा होता है, बाकी तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसका नाम क्यों रखा लोटा, ऐसा तो कोई पता ही नहीं है किसी को। तो इसलिए ये क्या है? अनुकरण रहित देशज शब्द है ना। ऐसे ही आपके पास जो है ठर्रा है, ठेठ है ना। या फिर आपके पास इसके अलावा हो सकता है झाड़ू है, झाड़ू का भी कोई पता नहीं है कि झाड़ू का नाम क्यों रखा गया है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा सा एक ही निचोड़ इन दोनों का, कि एक ही आपको जो है एक ही चीज़ में कैसे ध्यान रखना है। कुल मिला के यहाँ पे
99% जो अनुकरणीय देशज शब्द होता है वो होते हैं जो कोई आवाज़ें या ध्वनियाँ होती है। दरवाजे के खुलने की कोई आवाज़ हो सकती है, नदी के बहने की आवाज़ हो सकती है, हवा की आवाज़ हो सकती है, किसी पशु पक्षी की आवाज़ हो सकती है ना। तो जो किसी की ध्वनि है, किसी चीज़ की आवाज़ें जो करता है कोई चीज़, तो वो क्या आती है आपके अनुकरणीय देशज शब्द में आते हैं। बाकी अनुकरण रहित देशज शब्द में वो आते हैं जो ध्वनि में नहीं होते हैं। 99%